student, this is the part फर्स्ट ऑफ चैप्टर फर्स्ट सब्जेक्ट साइंस क्लास 8th, यानी कि ये 8th क्लास की साइंस सब्जेक्ट के पहले चैप्टर का पहला पार्ट है। ठीक है, और इस चैप्टर में जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे उन पॉइंट के नाम हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बेटा, लिखे हुए हैं। जैसे क्रॉप क्या होती है, क्रॉप सीजन क्या होता है, एग्रीकल्चरल टूल्स क्या होते हैं, बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होती है, इरिगेशन कैसे करते हैं, क्या होता है, फूड फ्रॉम एनिमल। ठीक है, एनिमल से मिलने वाले फूड क्या क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है बेटा, वी ऑल डिपेंड ऑन फूड टू सर्वाइव। हम सभी सर्वाइव करने के लिए फूड पे डिपेंड रहते हैं। फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स एज इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस ऑफ लाइफ। ठीक है, फूड जो होता है वो सभी लिविंग थिंग्स के लिए इसेंशियल होता है, आवश्यक होता है, क्योंकि जो फूड होता है वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और उस एनर्जी को हम अपने जो लाइफ के वेरियस फंक्शंस हैं, ठीक है, हम लाइफ के अपने वेरियस फंक्शंस को जब परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए जो हमें एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को फूड ही प्रोवाइड कराता है। ठीक है, आवर बॉडी ऑल्सो नीड फूड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारी बॉडी को भी बेटा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए फूड की आवश्यकता होती है, नीड होती है। ठीक है ना। अब बात करेंगे द मेजर फूड सच एज सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एट्सेट्रा। यहाँ पे जो मेजर फूड आइटम्स हैं उनके नाम इस तरह से हैं, जैसे कि सीरियल्स हो गया अनाज, पल्सेस आप समझ सकते हैं दाल, वेजिटेबल्स सब्जियां, ठीक है, फ्रूट्स फल हो गए। तो आर ऑल प्रोवाइड बाय प्लांट्स, ये सभी प्रोवाइड, ठीक है, प्लांट के द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, एनिमल ऑल्सो प्रोवाइड फूड टू अस सच एज मिल्क फ्रॉम काउज एंड बफेलोज, एग फ्रॉम हेंस एंड मीट फ्रॉम अदर एनिमल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एनिमल हैं तो एनिमल भी बेटा हमको कुछ फूड प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि मिल्क प्रोवाइड कराना। मिल्क हमें कहाँ से मिलता है? फ्रॉम काउज एंड बफेलोज। एग फ्रॉम हेंस, हमको जो अंडे हैं वो मुर्गियों से मिलते हैं। एंड मीट फ्रॉम वेरियस एनिमल, और जो मीट है हमको विभिन्न प्रकार के एनिमल से मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे बेटा इस तरह से, इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन प्राइमरली एन एग्रीकल्चरल कंट्री। इंडिया हमेशा से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। एग्रीकल्चर वाज नोन टू द पीपल थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। ठीक है, कृषि को हजारों साल पहले लोगों के द्वारा जाना गया है। ठीक है, या कह सकते हैं कि हजारों साल पहले से ही लोग कृषि के बारे में जानते थे। ठीक है, यहाँ देखेंगे, इधर देखें बेटा, द साइंस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टीवेशन ऑफ सॉइल एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर क्या होता है कि फार्मिंग इंक्लूडिंग ऐसी साइंस जिसमें हमने इंक्लूड किया है कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, या रेयरिंग ऑफ एनिमल। तो एनिमल यानी पशुओं को पालना या फिर सॉइल का कल्टीवेशन करना यानी कि फसल पैदा करना, ये सभी प्रैक्टिस को, ठीक है, इस तरह की जो फार्मिंग है इनको बेटा हम एग्रीकल्चर कहते हैं, कृषि कहते हैं। द टर्म एग्रीकल्चर हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ठीक है, ये जो टर्म है एग्रीकल्चर, ये जो शब्द है एग्रीकल्चर, ये बेटा डेराइव्ड किया गया था लैटिन वर्ड से, इसका नाम है एगर। तो एगर मीन्स होता है फील्ड एंड कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन। तो हम फील्ड यानी खेत का कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है, हम इसमें खेती करते हैं, कुल मिला के बात ये है। तो खेती करना और पशुओं को पालना एग्रीकल्चर कहलाता है। ठीक है, अब बात करेंगे क्रॉप क्या होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, द प्लांट विच आर ग्रोन बाय मैन इन लार्ज नंबर टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट्स आर नोन एज क्रॉप और क्रॉप प्लांट्स। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे द प्लांट विच आर ग्रोन, ठीक है, पौधे जो ग्रो कराए गए हैं बाय मैन, मनुष्यों के द्वारा, इन लार्ज नंबर, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में, किसके लिए? टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट, ठीक है, यूजफुल प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए। तो आर नोन एज क्रॉप, इस तरह के प्लांट्स को, ठीक है,
इस तरह के लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को हम क्रॉप या क्रॉप प्लांट कहते हैं। सम कॉमन क्रॉप प्लांट, यहाँ पे कुछ कॉमन क्रॉप प्लांट दिए हुए हैं, ठीक है। ग्रोन एंड कंज्यूम्ड इन इंडिया आर गिवन इन द टेबल गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे एक टेबल है और वहाँ पे इंडिया में जो कॉमनली जो प्लांट ग्रो कराए जाते हैं उनके यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेज को अब देखेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं बेटा, ये लिखा हुआ है सीरियल्स या ग्रेन क्रॉप्स, ठीक है। अनाज वाली जो फसलें जैसे कि राइस है, वीट, मेज, बार्ले, रागी एट्सेट्रा, ठीक है। फाइबर क्रॉप में देख सकते हैं जूट और कॉटन है। पल्सेज यानी दाल या लेगुम में आप देख सकते हैं ग्रेम हैं, ठीक है, पी है, बीन्स हैं, ये सभी किस में आते हैं, ये सभी पल्सेज में आते हैं। ऑयल सीड में आप देखेंगे मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सोयाबीन। और रूट क्रॉप में देखें तो स्वीट पोटैटो है, कैरेट है। ट्यूबर क्रॉप में देखें तो हम पोटैटो, ठीक है, टेपियोका है, जिंजर है। और अगर हम शुगर क्रॉप में देखें तो शुगर कैन है, बीट रूट है, ठीक है। और हम बात करें प्लांटेशन क्रॉप की तो कॉफ़ी है, टी है, रबर है, कोकोनट है। ये सभी बेटा इंडिया में जो क्रॉपिंग की जाती है इन सभी के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है। हम जब लार्ज स्केल में कल्टीवेशन करते हैं वेजिटेबल्स या फ्रूट्स का, या फिर हम कह सकते हैं एंड फ्लावर प्लांट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बेटा हॉर्टिकल्चर कहते हैं, ठीक है। एंड दीज क्रॉप्स आर कॉल्ड हॉर्टिकल्चर क्रॉप, और इस तरह की क्रॉप्स को हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। तो हॉर्टस मीन का मतलब क्या होता है, गार्डन, और कल्चर मीन आप बताइए कल्टीवेशन, ठीक है। तो बात करते हैं अब नेक्स्ट क्रॉप सीजन के बारे में, ठीक है बेटा। क्रॉप सीजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्रॉप सीजन क्या होता है। तो इसको देखेंगे आप। इन इंडिया देयर आर 2 मेन क्रॉप सीजन फॉर कल्टीवेशन या कल्टीवेटिंग क्रॉप्स, ठीक है। इंडिया में बेटा 2 मुख्य क्रॉप सीजन हैं, ठीक है, जो क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए सूटेबल होते हैं। दीज आर नोन एज खरीफ सीजन एंड रबी सीजन, ठीक है। तो ये इनके नाम यहाँ पे या कह सकते हैं इनको हम खरीफ सीजन और रबी सीजन के नाम से जानते हैं। तो पहला देखेंगे आप खरीफ क्रॉप, ठीक है। दीज आर सोन इन रेनी सीजन, ठीक है। दीज आर सोन इन रेनी सीजन फ्रॉम मंथ जून टू हार्वेस्टेड जून एंड हार्वेस्टेड अराउंड अक्टूबर। देखिए ये वो फसल हैं जो आप उनको रेनी सीजन में भी आप देख सकते हैं। ये जून से लेके और लगभग अक्टूबर के समथिंग इसको हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो कह सकते हैं ऐसी फसल जो जून से और अक्टूबर तक की जाती हैं उनको हम खरीफ क्रॉप कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल में आप देखेंगे पैडी है जो इस समय हो रहे हैं, पिजन पी है जिसको हम हिंदी में अरहर बोलते हैं, मेज है यानी मक्का, कॉटन, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट आर खरीफ क्रॉप। ये सभी कैसी हैं, ये सभी खरीफ क्रॉप के बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है बेटा। अब बात करें हम रबी क्रॉप की तो देखेंगे आप रबी क्रॉप को देखेंगे बेटा। देखिए रबी क्रॉप दीज आर सोन इन विंटर सीजन, इनको हम ये आपको देखने को मिलेंगी विंटर सीजन में फ्रॉम मंथ अक्टूबर टू हार्वेस्टेड अराउंड अप्रैल। ये अक्टूबर से और अप्रैल के बीच में हार्वेस्ट की जाती हैं। फॉर एग्जांपल की हम बात करें तो वीट, ग्रेम, पी एट्सेट्रा आर रबी क्रॉप। ये सभी क्या हैं बेटा, सभी ये रबी क्रॉप्स होती हैं, ठीक। अब बात करेंगे बेटा एग्रीकल्चर टूल्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर करने के लिए जो टूल्स यूज होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। देखेंगे द वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नीड सर्टेन टूल्स, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को करने के लिए हमें कुछ टूल्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि सच टूल्स आर कॉल्ड इम्प्लीमेंट। इनको यानी इस तरह के टूल को हम इम्प्लीमेंट्स भी कह सकते हैं। दस इस प्रकार द वेरियस टूल्स नीडेड ड्यूरिंग एग्रीकल्चर, ठीक है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के टूल्स की हमें ज़रूरत होती है एग्रीकल्चर के लिए, आर कॉल्ड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। इनको हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप उनके कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि सम कॉमनली यूज इम्प्लीमेंट आर पिलो हो जाएगा, ठीक है, खुरपा हो जाएगा, हो, ठीक है, या सीड ड्रिल्स। ये सभी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हैं। और ये देखेंगे कल्टीवेटर भी लिखा हुआ है, ये यहाँ पे इनके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं और इनके यहाँ पे बेटा डायग्राम भी दिए हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ और देखेंगे, यहाँ पे भी कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, ठीक है। खुरपा है, कल्टीवेटर है, यो है, ठीक है ना, ये सभी एग्जाम्पल हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में।